अगर मैं आपसे कहूं कि हीरोज की दुनिया सुपर हीरोज से बहुत पहले भी मौजूद थी, ऐसे वक्त में जब इंसान तारीकी से डरता था और दरिंदे हकीकत थे, एक ऐसा जंगजू था जिसने न सिर्फ खूनख्वार अफरीतों का मुकाबला किया बल्कि अपनी मौत को भी आंखों में आंखें डाल कर देखा। ये कहानी है बेओवुल्फ की, एक ऐसे इंसान की जो हमेशा जिंदा नहीं रहा मगर हमेशा याद रखा गया। बहुत ज़माना पहले सर्द और बेरहम ज़मीनों पर जहां ताकत ही कानून थी और कमज़ोरी मौत, वहां लोग मानते थे कि अंधेरे में अफरियत बसते हैं। उन्हीं में से एक का नाम था ग्रेंडल। और समंदर पार एक नौजवान जंगजू ने उस नाम को सुना और खौफजदा होने के बजाय चैलेंज कबूल किया। डेनमार्क की सरजमीन पर एक अजीम हॉल था, यूरोप, जहां खुशियां, गीत और कहकहे गूंजते थे। मगर रात होते ही ये सब खामोशी में बदल जाता, क्योंकि ग्रेंडल आता था, वो दरिंदा जो नफरत और अंधेरे से पैदा हुआ था। वो जंगजुओं को तिनकों की तरह तोड़ देता और लाशें घसीट कर ले जाता। 12 साल तक कोई उसे ना रोक सका। उम्मीद मरने लगी। समंदर पार गीट्स की सरजमीन में रहता था बेओवुल्फ, ताकतवर, निडर और शोहरत का ख्वाहां। जब उसने ग्रेंडल की कहानी सुनी तो उसने ये नहीं पूछा कि क्या जाना चाहिए, बल्कि पूछा कि कब रवाना होना है। बेओवुल्फ ने कहा, मैं इसे हथियारों के बगैर लड़ूंगा, सिर्फ अपने हाथों से, ताकि दुनिया जाने कि खौफ भी हार सकता है। बादशाह हॉर्थगार ने उसका इस्तकबाल किया, मगर दिलों में शक था। क्या एक नौजवान वो कर सकता है जो कोई और न कर सका? रात छा गई, हॉल खामोश था। अचानक दरवाजा टूटा। ग्रेंडल अंदर आया, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। बेओवुल्फ ने दरिंदे का बाजू पकड़ा। दीवारें लरज़ गईं, हड्डियां चटक गईं। ग्रेंडल चीखा, ऐसी चीख जो कभी न सुनी गई थी। एक जबरदस्त झटके से बेओवुल्फ ने उसका बाजू उखाड़ दिया। ग्रेंडल अंधेरे में भाग गया और मर गया। हेवरुथ बच गया। बेओवुल्फ अब सिर्फ इंसान नहीं था, वो दास्तान बन चुका था। मगर दरिंदे खामोशी से नहीं मरते। उसी रात ग्रेंडल की माँ अंधेरे पानियों से उभरी। उसने बादशाह के करीबी साथी को कत्ल किया और लाश को झील में घसीट ले गई। बेओवुल्फ बगैर डरे उसके पीछे गया। पानी की गहराई में जहां रोशनी नहीं थी, वहां एक खौफनाक जंग हुई। आखिरकार बेओवुल्फ को कदीम द्यों की बनी हुई एक अजीम तलवार मिली। एक वार में सब खत्म हो गया। खून से पानी सुर्ख हो गया। साल गुजर गए। बेवुल्फ बादशाह बन गया, अक्लमंद, मुनसिफ और ताकतवर। मगर तकदीर अभी खामोश नहीं हुई थी। एक अजदहा जागा और आग बरसाने लगा। बूढ़ा होने के बावजूद बेवुल्फ ने कहा, बेवुल्फ, मैंने मौत को पहले भी देखा है। अगर आज मेरा वक्त है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जंग हुई, अजदहा मारा गया, मगर बेवुल्फ मोहलिक जख्मों के साथ जमीन पर गिर पड़ा, मुस्कुराते हुए, फख्र के साथ। बेवुल्फ हमेशा जिंदा नहीं रहा, मगर उसका नाम हमेशा जिंदा है, क्योंकि असल हीरो वो नहीं जो मौत से भाग जाए, बल्कि वो है जो उसे कबूल करे बगैर खौफ के। रावी, आग बुझ गई, गीत खामोश हो गए, मगर कहानी बाकी रही। ये था बेओवुल्फ, एक इंसान, एक जंगजू, एक ऐसी दास्तान जो कभी नहीं मरती।